ये दुनिया विश्वास और आस्था पर टिकी हुई है। दुनिया के सभी धर्म अपने भगवान पर या अपने धर्म ग्रंथ पर आस्था रखते हैं। भारत में कई धर्मों के लोग निवास करते हैं। सभी धर्मों के अपने कुछ नियम और शर्तें हैं। आज हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म की। शायद आप जानते होंगे कि मुस्लिम धर्म के लोग सुअर का मांस नहीं खाते। इस्लाम के अनुसार सुअर सबसे घिनौना जानवर है, जिसको अल्लाह ने सिर्फ सफाई करने के लिए पैदा किया है। इसके पीछे कारण क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का एकमात्र ऐसा मजहब है जो सिर्फ एक खुदा को ही मानता है। इस्लामी लोग अपने धर्म से काफी ज्यादा लगाव रखते हैं और अपनी हदीस पर चलते हैं। मुसलमान चाहे किसी भी मुल्क, कस्बे या शहर में रहे, वो एक ही खुदा को मानते हैं। दोस्तों, जैसा कि दुनिया में हर कोई इस बात को जानता है कि इस्लाम में गोश्त खाना या किसी जानवर का मीट खाना जायज यानी हलाल माना जाता है, लेकिन ये बात भी पूरी तरह सच है कि कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जिन्हें इस्लाम में खाने की सख्त मनाही है। इनमें से ही एक है सुअर का मांस। दोस्तों, आज के समय में सुअर को खाने से जो भी नुकसान इंसान को होते हैं, उनके बारे में 1400 साल पहले ही इस्लाम में बता दिया गया था। सुअर को खाने से 70 से ज्यादा तरह की बीमारियां इंसान को जकड़ लेती है। वो बीमारियां कौन कौन सी हैं, आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों इस्लामी लोग हराम मानते हैं सुअर का मीट। नंबर 1, वायरल की वजह से होने वाले हेपेटाइटिस ए और बी रोग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हेपेटाइटिस ई भी ऐसा ही रोगी है। इसमें हृदय की सूजन, मांसपेशियों की बीमारियां, रक्त विकार और जोड़ों के दर्द जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। ये रोग विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक है। अध्ययनों से पता चला है कि पोर्क यानी कि सुअर के मांस में हेपेटाइटिस ई वायरस की मात्रा अधिक हो सकती है। इसीलिए इससे जितना भी हो उतना दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये रोग सिर्फ गर्भवती महिलाओं को होती है, बल्कि ये रोग किसी भी ऐसे इंसान को हो सकता है जिनके अंदर फैट की मात्रा काफी अधिक हो। मल्टीपल स्क्लेरोसिस शोधकर्ता ने इस भयंकर बीमारी को पोर्क से जुड़ा पाया है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक गंभीर ऑटो इम्यून डिजीज है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसके लक्षणों में दृष्टि हानि, मांसपेशियों की कठोरता, संवेदनाओं का नुकसान, धुंधला आदि शामिल है। इसमें पैथोजेंस होता है जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का खतरा होता है। इतना ही नहीं, पोर्क में अघुलनशील वसा होता है जिससे लीवर कैंसर का खतरा होता है। नंबर 3, कई रिसर्च में ये दिखाया गया है कि सुअर का मांस खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने एक शोध किया और उसके परिणाम में ये कहा गया कि सुअर का मांस खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस शोध में ये दावा किया गया है कि इसके मांस कैंसर के खतरे को बढ़ाता है, लेकिन अभी भी मांस और कैंसर के शामिल होने पर और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। नंबर 4, यदि आप पहले से ही मोटापे के शिकार हैं तो सुअर के मांस का आपको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मोटापे को बढ़ाने का कार्य करता है। मांस ना खाने वाले शुद्ध शाकाहारी होने की तुलना में मोटे होने की 9 गुना अधिक संभावना है। नंबर 5, दोस्तों, आजकल सुअर पालन किया जाता है ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मुर्गी पालन किया जाता है। सुअर को बड़ा करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है और इसी प्रकार से सुअर का मांस यदि आप खाते हैं तो ये आपके लिए काफी नुकसानदायी भी हो सकता है। इस दवा के कारण आपके शरीर के ऊपर गलत प्रभाव डालती है, क्योंकि इसी की वजह से कैंसर और दूसरे गंभीर रोग विकसित होते हैं। नंबर 6, सुअर में खास तरह के कीड़े होते हैं जो इंसानी शरीर में नहीं जाने चाहिए। ये कीड़े खून में अंडे देते हैं और फिर अंडे बाकी पूरे शरीर में फैल जाते हैं। अगर ये किसी इंसान के दिमाग में चले जाएं तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो बीमारियां, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस्लाम में इसे खाने की मनाही क्यों है। इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र और मुख्य ग्रंथ कुरान पाक के मुताबिक स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस्लाम धर्म में ऐसे किसी भी जानवर का सेवन करना वर्जित है जो हलाल और ज़िबा ना किया गया हो। आप शायद इस बात को जानते होंगे कि कुरान पाक के अनुसार किसी भी जानवर का मांस खाना जो किसी बीमारी या दुर्घटना में मर गया हो वो हराम माना जाता है। दुनिया का सबसे गंदा और निर्लज प्राणी सुअर है। वो हमेशा कीचड़ और गंदगी में ही पड़ा रहता है। जिस स्थान पर सुअर को पाला जाता है उस स्थान पर कई प्रकार के जीवाणु पैदा हो जाते हैं। यदि ये जीवाणु किसी व्यक्ति की आंखों में चले जाएं,
तो इससे आंखों की रोशनी जाने का खतरा हो सकता है तथा ये आपके पेट में पहुंच जाते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। कुरान पाक में साफ साफ लिखा गया है कि मुसलमानों को गंदगी से बहुत दूर रहना चाहिए। इस्लाम कहता है कि मल मूत्र या किसी भी प्रकार की गंदगी कपड़ों पर या बदन पर लग गया तो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता और ना ही कुरान शरीफ पढ़ सकता है जब तक कि वो उस गंदगी को साफ ना कर दे। इसी कारण से दुनिया के सबसे गंदे प्राणी सूअर को खाना इस्लाम में वर्जित है। सूअर खाना तो दूर, इस्लाम में उनका नाम लेना तक हराम है। सूअर संसार में सबसे अधिक घिनौना जानवर है। ये गंदगी, मल इत्यादि खाकर गुजारा करता है। मेरी जानकारी के अनुसार ये बेहतरीन सफाई के कर्मचारी हैं जिसे अल्लाह ने पैदा किया है। वो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ शौचालय आदि नहीं होते और जहाँ लोग खुले स्थानों पर मल मूत्र त्याग करते हैं, वहाँ की अधिकांश गंदगी ये सूअर ही साफ करते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे उन्नत देशों में सूअर पालन स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में किया जाता है, परंतु इतनी सावधानी के बावजूद जहां सुअरों को बाड़ों में अन्य पशुओं के साथ रखा जाता है, कितना ही प्रयास कर लिया जाए कि उन्हें स्वच्छ रखा जा सके, किंतु ये सूअर अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति में ही इतना गंदा है कि उसे अपने साथ के जानवरों का मल खाने में ही आनंद आता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें।